हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कल का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल है 31 जुलाई। ये जो मंथली कैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये जो मंथली कैंडल है इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। दिसंबर से लेके जून तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया है जब हमने पिछले महीने के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग की हो। पिछले महीने के हाई के ऊपर क्लोजिंग की हो, अगर आप देखोगे तो नीचे ही क्लोजिंग होते आई है, ठीक है। कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो कल चांसेस हैं कि, क्योंकि जिस तरीके से आज आज जहाँ पर कैंडल है हमारा 24,300 पे, ये हम पिछले मंथ के हाई के ऊपर ही है। और अगर ये कल सस्टेन हो गया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग। मंथली कैंडल अच्छी रहेगी, और मंथली कैंडल अगर अच्छी रहेगी तो चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा और अपसाइड दिखा सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये फ्लैग जो है वो बताया हुआ है कि यहाँ पर एक फ्लैग के अंदर मूव कर रहा है निफ्टी। तो अगर कल अच्छे से अच्छी क्लोजिंग होती है तो हो सकता है कि अगस्त का महीना भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखे। और कहाँ तक का दिख सकता है, और हम कहाँ तक 20 एटलीस्ट 25,000 25,300 तक के लेवल्स को हम इवेंचुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये इसकी क्लोजिंग कल पिछले महीने के ऊपर हो। पिछले महीने 24,300 पे का हाई था। 24,300 के ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग होती है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगस्त के महीने के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो अब किस लेवल को इसको डिफेंड करना है कि ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, मार्केट इंट्राडे में भी पॉजिटिव रहेगा। तो वो जो लेवल है वो आपका लेवल है 24,250। 24,250 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से ये और फर्दर अपसाइड ही आपको देखने को मिलेगा। 370 तक आपको देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर आपको 422 देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 250 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो। अब बात ये है कि हमारी क्लोजिंग हुई है 250 के ऊपर, मतलब 300 के आसपास में, ठीक है, 500 पॉइंट ऊपर। तो अब 500 पॉइंट का तो निफ्टी में तो हम एक दिन में ये सब एक्सपेक्टेशन करते नहीं है। सॉरी, 500 बोलिए, 50 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक ये 250 के ऊपर है हमारा आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन हम 220 के नीचे करेंगे। इसको मैं ब्लैक कलर से कर दे रही हूँ। इसके नीचे कोई भी हम नेगेटिव प्राइस एक्शन प्लान करेंगे 24,220 के नीचे, 144 एंड 24,035 तक, ठीक है। पर अगर ये सस्टेन कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि 10 बजे तक भी ये 24,250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये 360 420 तक जा सकता है, ठीक है। मान के चलो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे तक आया ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर जाने लगा, तो आप बस इस लेवल को फॉलो करना, 24,330 को फॉलो करना। 330 के ऊपर है तो 360 420 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड उसके ऊपर आप 50 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। आज का वैसे भी हमारा जो डिस्कशन था कि निफ्टी में 24,297 333 के लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर आप आज का हाई देखोगे तो 342 का बना है, और ये चीज़ मैंने फिर आपको अपडेट भी की कि निफ्टी 24,333 तक पहुंचा। सेंसेक्स में भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि 78,000 तक जाएगा, वहां तक भी गया। अगर आप देखोगे तो 77,770 के ऊपर 870 950 78,000 पॉसिबल है, और वहाँ तक मार्केट गया भी। इनफैक्ट उसका हाई एग्जैक्टली अराउंड 78,001 के आसपास में ही लगा है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट सारे मिल जाते हैं लाइव मार्केट के वक्त में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी का लेवल्स क्लियर है। अच्छा, और एक चीज़ क्या है ना, एफआईआईज़ की तरफ से ये जो मंथली की जो सेलिंग हुई है वो भी कम हुई है। मार्च से अगर हम देखेंगे तो धीरे-धीरे कम ही हो रहा था, मतलब 1.2 लैक्स की सेलिंग हुई थी मार्च में, अप्रैल में 70,000 करोड़ की, मई में 55,000 करोड़ की, जून में 49,000 करोड़ की, एंड जुलाई में काफ़ी कम सेलिंग हुई है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 9600 करोड़ की अभी तक में सेलिंग हुई है, 9679 करोड़। देखते हैं आज का क्या डेटा आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। ओके, सेंसेक्स में ना इस चैनल को फॉलो करिएगा।
अरे यार एक सेकंड। सेंसेक्स में ना आप इस चैनल को फॉलो करिएगा, इस चैनल के बाहर में आप जो प्लान करना है करिएगा। ओके, इस चैनल के बाहर में जो भी प्लान करना है करिएगा। का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये चैनल के बाहर में हमें जो भी प्लान करना है करना है। तो क्या है ये लेवल है 7810 का। ओके, तो यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट अवे मूव आया था, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द गैप अप, ठीक है? तो ये आपका कितने कितने का रेंज है? 1% के आसपास का रेंज है। अगर ये ब्रेक कर देता है 78,400 के आसपास, सॉरी 78,060 के आसपास में, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। 78,080 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे 78,500 एंड इवेंचुअली 78,960 ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वही अगर ये ब्रेक कर जाता है इस वाले लो को, इस चैनल के लो को अगर ये ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पर हम 1% के आसपास का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 76,930 तक। मतलब ये वाले जो गैप है, इस गैप को क्लोज़ कर देंगे हम फिर, ठीक है? यहाँ तक हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 77,700 एंड 78,080 ये लेवल के बाहर में ही कुछ सेंसेक्स में प्लान करिएगा। 78,080 के ऊपर 500, 900 के लेवल्स आपको मिलेंगे। 77,700 के नीचे आपको 380 एंड 76,880 ऐसे लेवल्स आपको जो है वो देखने को सेंसेक्स में मिल सकते हैं, ठीक है? ये लेमन का प्लेटफ़ॉर्म है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है डीमैट अकाउंट इंडियन मार्केट के लिए, तो आप ओपन कर सकते हो लेमन में अकाउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। और पहले 25 ट्रेड्स आपको फ्री ब्रोकरेज पे भी मिलेंगे। ये आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। लेट्स कम टू मिड कैप, ठीक है। मिड कैप में 14,733 एंड 14,610 मैं बोलूँगी कि इसके बाहर ही कुछ प्लान करिएगा, कि इसके बाहर जिस भी साइड निकलेगा आप मिड कैप में 100 पॉइंट्स तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये 733 को ब्रेक करेगा तो आपको 830 तक के मूवमेंट मिलेंगे, 600 को ब्रेक करेगा तो आपको 520 एंड देन 485 ऐसे लेवल्स के आपको जो है मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था अनलाइक निफ्टी एंड ऑल। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखें तो इट इज़ इन अ रेंज। ये 15 मिनट पे अगर आप देख रहे हो तो ये एक रेंज है ना? इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी जिस साइड निकलेगा उसी साइड का आपको एक्चुअली में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करते हैं और एकदम मौके की तलाश में रहते हैं, तो इस रेंज के बाहर आपको मौका मिलेगा। ये लेवल है आपका 57,340 एंड देन डाउन साइड पे 56,680 ये एक मेजर लेवल है, ठीक है? इसके बाहर ही आपको कोई भी तरीके का मोमेंटम प्रॉपरली देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भई ये तो बहुत बड़ा रेंज है ना? तो उसके लिए मैं आपको इंट्राडे के लेवल्स बीच के लिए बता दूँगी, लेकिन आपको बस इतना पता पता रखना है कि 57,340 के ऊपर अगर निकल गया एक बार, तो ये आपको आराम से 200 से लेके 500 पॉइंट तक का मूव दिखा सकता है। ओके, डाउन साइड पे भी सेम अगर 56,680 ब्रेक कर दिया, तो 56,380, 56,200, 56,040 ऐसे लेवल्स जो हैं हम देख सकते हैं, ठीक है? डाउन साइड पे। अच्छा, ये हो गया ओवरऑल जो जो एक्चुअली मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये। अब इस रेंज के अंदर अगर आपको प्ले आउट करना है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, ठीक है? ऊपर का लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऊपर के लिए आप 56 से 57,342 के ऊपर ही कुछ प्लान करना। नीचे के लिए 56,960 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, 56,960 अगर ब्रेक होता है तो आप इस रेंज के नीचे की तरफ आने के आप सोच सकते हो कि ये इस रेंज के लोअर एंड पर आएगा। तो 56,970 के नीचे में आपको 680 तक के मोमेंटम मिल सकता है। 680 अगर ब्रेक हुआ तो 380, 200, 56,040 ये हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी में भी आपको मैं एक लॉन्ग का ट्रेड बता देती हूँ। बीटीसी एक बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है। 65,300 पॉसिबिलिटी है इसमें अपसाइड। 65,300 ओके, अभी ये चल रहा है 64,600। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट्स का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर मैं बोलूँगी कि थोड़ा डिप अगर मिलता है तो इट इज़ अ बाय ऑन डिप। अगर आपको
और भी अच्छा होगा अगर आपको इन 4 लेवल पे इसमें डिप मिल जाए तो। 64 130, 63 940, 63 700, 63 530 इन लेवल्स पे अगर आपको डिप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। और 65 300 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड आप अप्रॉक्सिमेटली 1:1.5 के आसपास का रख सकते हो, ठीक है। और मेरा एक ग्रुप भी है क्रिप्टो का, प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें मैं ट्रेडिंग के जो सेटअप्स हैं वो शेयर करती हूँ, ट्रेड देती हूँ अलोंग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर आपको भी उस ग्रुप में ऐड होना है तो आप डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है उन सभी को उस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। आपको बस ये करना है कि आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो यूज़र आईडी है, ये जो यूज़र आईडी है 8 डिजिट्स का, ये आप मेरे साथ शेयर कर देना। कहाँ शेयर करोगे? यहाँ पर आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रहा है। टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और ईमेल पे भी कर सकते हो। दोनों के डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे मुझे शेयर कर देना, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ़िन निफ्टी की। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब ऐसे मत करो प्लीज़। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब भी करो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। एंड जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मेरे भी चैनल के थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा और व्यूज़ भी थोड़े आने चाहिए, है ना? अच्छा, इसके बाहर में कुछ प्लान करिएगा फ़िन निफ्टी में। 26,310 का लेवल है ये। तो 26,310 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए यहाँ पे 26,495 तक की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी। वहीं कोई भी तरीके का फॉल हम 26,140 के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 26,070 एंड 25,960 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है? तो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। लेमन का जो डीमैट अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डेल्टा का भी लिंक आपको मिल जाएगा। डिटेल्स भी मैंने स्क्रीन पे सब दे दिया है। सारे लेवल्स मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपने उन सब का अपने चार्ट पे उनको प्लॉट कर लेना आप लोग, ठीक है? वापस से देखना पड़े तो वापस से देख के प्लॉट कर लेना। ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।